जेकरा लागे जोगे मोने जप तप कैले से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाय सखिया। आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाय सखिया कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ठीक है, वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो वेस्टर्न की तरफ भाग रहे जी हैं, जी लेकिन जी अब वेस्टर्न वाले हमारे तरफ आ रहे हैं, इंडिया की ये तरफ आ ये रहे हैं। बहुत बड़ी बात तो है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मिथिला से मुंबई जा सकते हैं, बट मिथिला आपके अंदर से नहीं जाएगा वो। जगदम्ब अहिरव लंब हमर हेमाय आहा बिनु आस कर। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जी तुम्हें जो करना है वो करो, बट हाँ, संस्कार संस्कृति से भरपूर होना चाहिए। सही बात। कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर उनको शौक होगा पर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। छोड़ दिया कोना के राहब कोना छोड़ के कहूँ कि करब हम कोना जियब हम संग बेनु के कोना मरब हम कता जाइ छै नवल किशोर यो संग लेने चलो हमरो। जी सोशल मीडिया पे कई यूजर्स का कमेंट है, हाँ। प्रिया मल्लिक को मिथिला में वो चीज नहीं मिल रहा है। उनको लगा कि मतलब कल्चर और रिचुअल्स को प्रमोट करने के चक्कर में वो उस इंडस्ट्री में घुस गई है जहां पर लोग भोजपुरी मतलब अश्लीलता की बात कर रहे हैं। अब भारत की हर भाषा में गाती हूँ, सही बात। और मिथिला बिहार से हूँ तो उसमें भोजपुरी भी आता है। अश्लीलता वाले फैक्टर को मिटाने के लिए मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। वो अश्लीलता वाला गाना मैं कभी नहीं गाऊंगी। ए हो सरकारी बाबू काहे बैला बेकाबू चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा। हम हूँ पापा के रानी पटना से पढ़ल बानी अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा। करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में फिर जेट भी जदे मंगवा लगेज में लगायब चार डंडा दिमाग हो ठंडा लगायब चार डंडा। कि बिहार म्यूजिक का जैसे नाम आता है ना, लोगों का नाक मुंह सिकुड़ जाता है सही कि बात। आप लोगों में तो अश्लीलता ही होता है, यहाँ सब में तो ऑटो ट्यूनर सब यूज करे छी, यही तो यहाँ सबके संगीत छे। बहुत सारे तो मुझे ये भी कहा कि मिथिला की हैं और भोजपुरी का खाती हैं। अभी ऐसे भी लोग ओह बोलते हैं। किसी हिंदी के कलाकार को बोलिएगा ना हम्म कि आपको भोजपुरी में काम करना है, तो पहले 10 बार सोचेंगे। सही यहाँ बात। पर क्या हो गया, 10 में से 8 गाने अश्लीलता वाले ही होते जो आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हो। सही। मेहंदी के रंग चढ़ल हरदी हवा में घुलल आयल मुहूर्त चंदा मोरी दुल्हन बनल मिलन के आयल घड़ी जोड़ी सर्वा पर सबके मुख पर खुशी और भरल नयन एक बेर बाजो सितारा लागे अमृत समान। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आप पॉलिटिक्स से ज्यादा कनेक्टेड रहती है। देश दुनिया में क्या मुद्दा चल रहा है, प्रिया मल्लिक का स्टेटमेंट आना फिक्स है। तो एक ममता ऐसा, बनर्जी को भी लपेट देती है, महिला अरे पर बाप रे कोई बाप, स्टेटमेंट नहीं नहीं देता है नहीं, उसको लपेट, मैं प्रशांत किशोर तक को भी आप नहीं छोड़ी थी। नहीं नहीं, जो ज्यादा महिला का स्थान नहीं इंटेंस। देते हैं आप। भूमि का इतना बड़ा इतिहास रहा है, साहित्य कला संस्कृति सब कुछ रहा है, उसको उस स्टेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसपे व्यूज तो बहुत आते हैं, बस सम्मान नहीं है। गोड़ लागी छी सब गोटे के और स्वागत कर रहल छी वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। काफी दिन बाद अहाँ सब हमरा एना बैस के एखन इंटरव्यू या एक शॉर्ट पॉडकास्ट के रूप में देख रहल छी। और आइ हमरा साथ परिचय के मोहताज ने और खास कऽ कऽ मैथिली गीत संगीत के आधुनिकता के कालखंड में ओहि शिखर पर पहुंचाबे के प्रयास कऽ रहल छथि
और हमर सभक बीच उपस्थित मिथिला के धिया प्रिया मल्लिक जी छै। और ई बातचीत जे हमरा इनका दुनू के बीच हेतै, बेसी मोस्टली बातचीत अहाँ हमर मैथिली में देखैत हेबै, मगर ई बातचीत हिंदी में हेतै, कारण हमर दुनू आदमी के इएह प्रयास रहलै जे गैर मैथिल छथिन, जे मिथिला के बाहरी क्षेत्र के लोग छथिन, ओ ई बात के बेसी बुझि सकथिन, सुनि सकथिन। तऽ आओ आब हम शुरू करै छी एकरा हिंदी भाषा के तौर पर शुरुआत करै छी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैदेही विचार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी कि आप मतलब हमारे इस चैनल पर आप अपना समय निकाल करके बैठी हैं। कैसा क्या कहिएगा? सबसे पहले जय जानकी, जय मिथिला सबको, और वैदेही विचार के जितने दर्शक हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार दुलार। समय निकालने की तो बात ही नहीं है, इसके लिए तो मेरे पास समय ही समय है। जब बात मिथिला की और मैथिल की हो तो प्रिया मल्लिक की तो आत्मा ही मिथिला में बसती है, जी। और मिथिला के स्वरों में जो है वो मेरी आत्मा सदैव रहेगी। तो हमको तो बस मौका चाहिए होता है आप लोगों से बकबक करने का। और जी चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े जी, क्योंकि समय की बाध्यताएं हैं। बिल्कुल। सबसे पहला यही कि आप जिस शहर में रहती है, मुंबई में, जी जी सभी का सपनों का शहर कहा जाता है। जी। लोग वहीं भागते फिरते दौड़ते वहीं जाकर रुकते हैं। हम्म। वहाँ की बेटी वहाँ पर काम करती हुई, हम्म अच्छा खासा स्टारडम बनाती हुई, क्या हम्म अचानक मन आया कि हम उस क्षेत्र में जाकर काम करें, वहाँ की गीत संगीतों को निखारें, हम्म। कि जिस पर शायद लोग छोड़ चुके हैं? मतलब मिथिला आने का या मिथिला पर रीजन पर सेगमेंट पर काम करने का क्या मोटिव? नहीं, पहली बात तो यही है कि हम उस जगह से ही आते हैं और उस इतिहास से आते हैं, जगत जननी माँ सीता की भूमि से आते हैं। जी कहते हैं कि मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि सीता के संस्कार और प्रभु श्री राम पाउन के सत्कार की धरती से आती हूँ। जी तो इसको नहीं करना तो मतलब हम सोच ही नहीं सकते किसी सपनों में कि ना करें। हाँ, प्राथमिकता भी मैंने इसको ज्यादा इसलिए दी, बहुत दो तीन कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं अ, हमारा इतिहास इतना रिच रहा है, इतना मतलब चाहे साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, हर चीज में मिथिला से एक से एक गीतकार निकले हैं, चाहे विद्यापति हम कहें या स्नेहलता कहें, बहुत सारे कवि निकले हैं। इतना सुंदर संगीत, इतनी सुंदर शब्द उन्होंने हमें दी है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक बहुत ही महान कल्चर से आते हो जिससे पूरा विश्व जो है जिस पे गर्व करता है, जी और लकीली तो हम लोग उसी में पैदा ही हुए हैं, जी तो उसको इग्नोर करना कहीं ना कहीं ये एक पाप अगर होगा, अगर कोई किसी भी कल्चर का हो, मैं जी अपने लिए जी नहीं बोलती हूँ, आप किसी भी कल्चर से आते हो, आपके कल्चर का एक इतिहास है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके पहले के लोगों ने उसके पहले की उनके भी कोई इंस्पिरेशन रहे होंगे, सही बात तो वो आगे लेके बढ़े। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो अपने रूट से कनेक्टेड हो। और भारत का तो मतलब ही है साहित्य, संस्कृति और अलग अलग इतनी सारी अलग अलग प्रकार की जो है कल्चर है हमारे यहाँ। तो उसको हम नहीं आगे लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा? ठीक है, वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो वेस्टर्न की तरफ भाग रहे जी हैं, जी लेकिन जी अब वेस्टर्न वाले हमारे तरफ आ रहे हैं, इंडिया की तरफ आ ये रहे हैं। बहुत बड़ी बात तो है। ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी ना किसी को तो ये उठाना पड़ेगा, और हम मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार हैं या अलग अलग साहित्य के क्षेत्र में है, संस्कृति के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में है। हम लोग लकी हैं कि माँ सरस्वती की कृपा है, और सरस्वती का वरदान ही इसे कहेंगे जो हम लोगों को मिला है। तो मुंबई ऑफ कोर्स हम भी गए थे प्लेबैक जी करने के लिए, हाँ, ये सही जो बात। सब मैं हर जगह बोलती हूँ। और पटना में सीखे, गांव में रहे, तो कहीं ना कहीं वो था। बट सुनते तो थे अपना संगीत, दादाजी गाते थे, मम्मी पापा सुनाते थे मैथिली में। लेकिन हाँ, वो जब टीवी का चस्का लगता है कि टीवी पर आना है, तो थोड़ा नेम फेम, नेम थोड़ा चाहिए, तो स्टेज उसके लिए चाहिए, सही बात। बॉलीवुड एक मतलब कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड, मतलब एक वो हो जाता है कि ओके, मतलब उस लेवल पे जाना है तो बॉलीवुड इज द लेवल जहां और पर आप भारत में जाके तो अभी लगोगे। वही है जिसको हाँ लोग हाँ, देखते आए हैं, देखते हैं। सुनते आए हैं। तो हर भाषा के लोग जो है उसका आनंद उठाते हैं, हर भाषा के लोग उसे देखते हैं। तो ऑफ कोर्स था, लेकिन जब हम मुंबई आए और रियलिटी शो किए उसके बाद, बट रियलिटी शो में भी मेरा जो जर्नी था, मतलब वो जो रियलिटी शो भी था वो भी भजन पे था। दुनिया का पहला जी 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 ऐसा शो था जिसमें भजन गाने को जो है नए तरीके से, फिर वही संस्कृति की बात। सही बात तो है। मुझे लगता है कि संस्कृति ने हमेशा से मुझे पकड़ के रखा। संस्कृति, कला, मतलब जो हमारा साहित्य और संस्कृति है, उनकी ये मर्जी थी
कि मैं जो हूँ उसको पकड़ के रखूं। मैंने ना कभी थामा ना कभी छोड़ा, मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या, मैं तो बस चस्का था टीवी का, टीवी मतलब पे ये आप जाना कहना है। चाह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं नेचर का नेचर का मेरे ये द्वारा ये करवाया ये जा रहा कृपा, है कि ये जगत जननी माँ सीता की कृपा, हमारे पाहुन की कृपा और पूरे पूरे ईश्वर की कृपा रही कि मुझे हमेशा से हर रूप में बहुत ही उन्होंने कनेक्टेड रखा। मम्मी पापा को देखते हुए, मेरी मम्मी इतने परिवार से जुड़ के रहती थी, हर एक जो अपने घर द्वार में जो जी जी कल्चर होता है उसको पकड़ के रखना, हर चीज निभाना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे हर एक, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो हर एक रूप में ना हमको मिलता गया। तो इतना ज्यादा हमको प्यार था अपने कल्चर से ना कि वो मुझसे कभी छूटा ही नहीं। तो हम मुंबई से, मतलब हम, मतलब बिहार से निकल के ना मुंबई गए, बट कभी मेरे अंदर से वो तो मतलब निकला यही नहीं। कह सकते हैं कि जैसे मिथिला से मुंबई और हाँ। मुंबई से मिथिला, ये यस। वापस आने जाने का अब हाँ। प्रिया मलिक का हो गया मतलब वही है संगीत का कि दायरा। मतलब आप मिथिला से मुंबई जा सकते हैं, बट मिथिला आपके अंदर से नहीं जाएगा, वो जी यही सही बात है। बात। अच्छा, तो अगर आप मतलब यहाँ पर शुरुआत की तो जी। वो कौन सा गीत जो मतलब जिसको आपको मतलब मिथिला के लोगों ने, बिहार के लोगों ने काफी सारा हम्म। प्रेम दिया, वो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस भी, पहला क्योंकि तो हम बात गीत से ज्यादा लोग आपको सुनना बिल्कुल, गुनगुनाते पसंद करते हैं, तो वो पहला चाहिए। गीत तो वही लॉकडाउन के टाइम में निकाले थे, और उस समय तो कुछ सालों तक तो कुछ इस पे उतना रिस्पॉन्स नहीं था। जी बट उसके बाद जब रिस्पॉन्स आया तो सिर्फ मैथिली में नहीं, पूरे विश्व भर से इस पे रिस्पॉन्स आया, और तब लगा कि कुछ जो कोशिश कर रहे करने की, उसमें जो है वो, मतलब कोशिश जो है वो रंग ला रही है, दिख रहा है। तो वो गीत था जी। ये कि जेकरा लागे जोगी मुने जप तप कैले, से मोरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। कि आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाय सखिया, आज लोढ़ी से सिकाई उनके गाय सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरे आने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरे आने हाल सखिया, के चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। वाह 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 वाह, मतलब वर्तमान में अगर इस गीत की बात करें तो शायद ही हमारे क्षेत्र के लोग हों या बाहर लोग हों जो बिहार, जो मिथिला को समझते हैं, जो भगवान राम को, सीता को जानते हैं, जी। शायद इन गानों से वो वंचित अपने आप को रख पाए। और जब आप यहाँ पर आई और यहाँ की गीत संगीत, यहाँ की संस्कृतियों के बारे में जाना, तो एक चीज जी। हम यहाँ पर देखते हैं ना कि इस क्षेत्र में जो अभी लोग वर्तमान में जो गा रहे हैं हम्म। या जो काम कर रहे हैं, वहां में हम्म। एक चीज जो मुझे कमी दिखती है कि म्यूजिक कंपोजर, हमारे हम्म। पास तो संगीत भरा पड़ा हुआ है, लिखा भरा बिल्कुल। पड़ा हो, चाहे वो विद्यापति का हो, स्नेहलता जी जी का जी हो, जी। मगर उसको कैसे एक मतलब आज के समय नया में भाव। गीत भाव हाँ। देकर हाँ। कंपोज करके गाना, ये बहुत चैलेंजिंग विषय। हम्म। इसको, इस पर हम देख रहे हैं कि प्रिया मलिक बहुत काम कर रही है कि मतलब ऐसे ऐसे धुन लाकर गाने को मतलब कंपोज करके ला रही है सामने। जी। तो मतलब ये, इसको आप किस भाव से देख रहे हैं कि वाकई यह है कमी, या इसको नहीं आप देखिए, कैसा कहें? कमी मतलब कमी की बात नहीं है। एक तो इतना भरा पड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इतना दे के गए हैं ना कि जी उसको पूरा तो किया ही नहीं जा सकता, इतना ज्यादा है। सही बात। वो हम लोग खुद भी मतलब हर साल 10-15 गाना भी कम ही पड़ता है, हम्म। रिलीज करते हैं 15-20 गाना, बट फिर भी ये अता है, उन्होंने इतना दे दिया है। बट हाँ, समय के साथ साथ जो है वो चीजें अपडेटेड होती हैं। तो मेरा मतलब यही था कि फोक, क्योंकि मेरे हर गाने में फोक टच होता है, हम उसी से इंस्पायर जी ही जी होते हैं। जी जी। फोक के हुक को लेते हैं, जो लोगों में, जो लोगों के अंदर बसा है, जो घर घर में स्पेशली औरतें जो वो गीत गाती हैं, और उस पे कुछ नया अपना सही बात। एडिशनल ऐड करके, ताकि ये जो ट्रेंड ट्रेंड हम बोलते रहते हैं ना, जी मॉडर्न मॉडर्न करते रहते हैं, तो चलो ठीक है ना, आप बच्चों को मॉडर्निज्म चाहिए तो ट्रेंड और ट्रेडिशन को मिला सही दिया बात जाए। सही तो बात। मेरा यही भाव रहता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कमी नहीं, मतलब कमी होगी। मुझे लगता है कि
उस तरीके से निखर कर उतना लोग आ नहीं पा रहे। इसके बहुत सारे कारण है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म की हाँ, कमी से। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मिथिला में अब तो इतने सोशल मीडिया के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को देखती हूँ, तो मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे कंपोजर्स भी होंगे, बट बहुत सारे साधनों की कमी से। अब सिर्फ कंपोजर होने से नहीं होता है। आप एक गाने को बनाते हो, उसके पीछे जैसे आज की भाषा में बोले तो अरेंजर होता है जो आपके गाने को सजाता है, जो म्यूजिक देता है। एक है जो धुन बना ले, जैसे मैंने सही बात। एक धुन बनाया, बट मैं उस गाने को म्यूजिकली कैसे सजाना है, एक प्रोग्रामर को हायर करती हूँ, एक सही अरेंजर बात। को हायर करती हूँ, विच इज कॉल्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर टेक्निकल टर्म में अगर बोले सही तो बात। वो उस गाने को सजाते हैं। बट हाँ, क्योंकि अब हम लोग बाहर निकल गए और बाहर के साउंड्स को एक्सप्लोर किया, उसमें रिसर्च किया, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैं अपने मतलब मैथिली म्यूजिक में लेके आती हूँ। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण या तो करना नहीं चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको लगता है कि जो यही है वही चल रहा है, मतलब लेकिन इसी समय में के काम साथ चल रहा है। इसी में चल रहा है। तो अपना अपना चॉइस है। बट आज के यंग बच्चों में मुझे आई एम श्योर, मुझे लगता होगा कि कंपोजर्स हैं, बट वो अपने कॉम्पोजिशन को उस तरीके से लोगों में दो तीन कारणों की वजह से, वो कहते हैं ना कि मतलब खाना बन गया है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, सही बात क्योंकि है। उस तरीके का मसाला उसमें नहीं दिया गया है। सही बात तो है। एक म्यूजिक जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बिल्कुल खानों में मसालों की तरह जो है वो गानों में मसाला ऐड करते हैं। तो हो सकता है कि जो है वो पुराने ही हैं, और क्योंकि अब इतना इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है ना कि बहुत सारी उसमें साउंड्स होते हैं जो शायद वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक क्षेत्र में यहाँ पर कमी रह हाँ, गई है तो और जिस ऐसा पर नहीं है, काम करने बिल्कुल की जरूरत होंगे, है। लेकिन वो उस तरीके का प्लेटफॉर्म, उस तरीके का एक्सप्लोर वो नहीं कर पा रहे जब हैं। प्रिया मलिक आ गई हैं तो अब तो होना ही होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपके गाने कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं, कंपटीशन भी दे रहे हैं कि भाई ये तो मतलब पूरा नहीं, आगे मेरी बढ़। अपील है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि सबके साथ एक जैसा सिचुएशन नहीं होता। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जी। तुम्हें जो करना है वो करो, बट हाँ, संस्कार संस्कृति से भरपूर होना चाहिए। सही बात है। तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, अव्वल, बट उसमें भी अव्वल आओ। तुम्हें गाना गाना है, उसमें भी अव्वल आओ, लेकिन उसमें संस्कार की पूरी मात्रा भर भर के होनी चाहिए, संस्कृति भर भर के होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम मतलब हम लोग उसका सामना अमर्यादित नहीं कर लगे पाए। या समाज की हाँ, नजरें ना हाँ, मिला बिल्कुल। पाए। तो वो हमेशा से मिलता रहा। तो मैं इतना बस कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर उनको शौक होगा पर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, हैं या बहुत सारे आर्थिक स्थिति उदाहरण। वैसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको लाइफ में भगवान मौका नहीं देते होंगे। सबको एक बार अपॉर्चुनिटी तो मिलता है, बिल्कुल और बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिलने से ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। आप खुद को इतना तैयार करिए, आप खुद को इतना रियाज करिए, खुद को इतना अपना होमवर्क, कहते हैं ना, सही होमवर्क बात हमेशा है। कंप्लीट करके रखिए। तो जो यहाँ के स्पेशली यंग बच्चे हैं, मतलब जो मुझसे छोटे हैं, मैं भी यंग ही हूँ वैसे तो पर जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि बाहर की म्यूजिक को सुनिए, कि दुनिया में और क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने वैसे ही शुरू किया था, मैं तो बाहर की म्यूजिक बहुत मोस्टली सुनती ये थी। कहना चाह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर बच्चे में टैलेंट है तो हाँ। पेरेंट्स जो गार्जियन है हम्म। वो कैसे होते हैं और उनको सपोर्टिव होना बहुत बिल्कुल, डिपेंडेंट बहुत है। बहुत एक गाना इम्पोर्टेंट आपका है। हमने देखा कि वो तो ऑलरेडी सभी के जुबान पर है, खास करके जो मैथिल हैं, हाँ, मैथिल प्रदीप जी का जगदम वही अवलंब हमर, हाँ। ये गाना भी काफी ट्रेंड किया। हम चाहते हैं जी। कि वो एक भाव आपके धुन में आए वो गीत। जगदम्ब अहेलवलंब हमर। जगदम्ब अहेलवलंब हमर। हे माय आहा बिनु आस कर। हे माय आहा बिनु आस कर। जगदम्ब अहे अवलंब हमर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और खास करके इस गीत का जो भाव जो आप निकालती है ना गले से, वो मतलब पूरा टच करता है, फील करता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक जी, चीज और भी हम नोटिस किए कि यहाँ पर प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, खास बहुत करके गीत संगीत का। बहुत हमें बहुत नहीं लगता है कि भारत के किसी प्रांत में इतना प्रोग्राम होता होगा। बहुत घर अच्छी में एक बात है। पूजा है, बहुत छठियार वाह। है, कुछ भी हो, हाँ। यहाँ पर भी फंक्शन होता है। मगर एक चीज की कमी जो खास करके एक डेवलप एरियाज को पर बात करें कि हम्म। पेड शो,
कि यहाँ पर हमारे कलाकार या कोई भी हो पेड शो, हमने देखा कि ये चीजें लगभग ना के बराबर है। प्रिया मल्लिक आती है, वो हम्म चाहे मिथिला हाट हो हम्म या फिर कोई अगर जगह, हम्म। प्रिया मल्लिक के लिए लोग टिकट खरीद के जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस चीज में अब बदलाव आ रहा है लोगों के प्रति। वही मैं कह रही हूँ कि समय के साथ स्थितियां बदलती हैं। मतलब अगर समय जो है हमें नहीं दिमाग देता तो शायद फिर हम भी अपनी लोक गायकी को इतना मॉडर्नाइज सही नहीं बात कर पाते। सही बात यानी है। अच्छी बात है कि तबला हारमोनियम हो तो ऑथेंटिक है, लेकिन मेरे मन में एक हमेशा था कि मुझे सिर्फ तबला हारमोनियम तक नहीं भाई, इसमें गिटार्स भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ड्रम भी ऐड किया जा सकता है। आप और बुरा ना माने, बीच में हाँ इंटरप्ट करना हाँ चाहेंगे, शायद हाँ आपने एक बार, हमने कहीं जिक्र किया लाइव में सुना था हाँ हाँ कि आपका ये मानना था कि गरीब म्यूजिक यहाँ पर हाँ मतलब है। हाँ मैं कहती तब हूँ, हाँ, मतलब वो है। गरीब बट उस वे में नहीं, मतलब वो वाला गरीब मत समझिएगा, मतलब नहीं मैं कह रही हूँ नहीं। फील वाइज जी कि मतलब इसको सिर्फ इतने में सीमित क्यों रखना है? क्यों घर का म्यूजिक, ये पूरे देश का म्यूजिक क्यों नहीं हो सकता है? हर एक स्टेट का अपना अपना म्यूजिक का तरीका होता है। जी। साउथ में भी घरों में म्यूजिक बजता है, भजन गाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल पंजाबी में भी होता है उनका बिल्कुल अपना बिल्कुल। टप्पे होता है, जी जैसे हम लोग अपना सोहर वगैरह गाते हैं, जी उनका भी रिचुअल्स होता होगा। बट आप देखना कि उन पंजाबी म्यूजिक है, उन्होंने भी अपनी फोक गायकी को ही वो उस लेवल पे लेके गए कि सही बात आज इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, सही बात। इंटरनेशनल। और लोगों को ये मतलब लोग चाहते हैं कि हाँ वो पंजाबी में काम करें, सही उनके लिए बात। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। वो अपने लोक गायकी को, अपने फोक संगीत को या राजस्थानी म्यूजिक को आप देखिए वो इतना बड़ा लेके गए। तो हमारा तो इतना बड़ा इतिहास है, तो क्यों नहीं, मतलब क्यों इसको सिर्फ घर की औरतें ही शादी में गाएं? सही बात है। शादी का गीत, जो गारी गीत मैंने एक बनाया था हाथी ले बे घोड़ा ले बे, वो घर घर औरत सही गाती हैं। बात है। तो उसको बट मैंने ऐसा हमने कोशिश की और लोगों तक हो गई, मतलब कि मतलब 70-60 साल की दादी भी सुनती है और 6 साल 7 साल की बच्ची भी उस पर डांस करती है। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा हाँ है। बदलाव आ रहा है। और आपने जो शोज की बात की कि ऑफ कोर्स मतलब पेड शो। जब से हम शो कल्चर में आए हैं तो जी बहुत संख्या बढ़ी है, जी जी, मतलब देख रहे मैं हैं। खुद भी मतलब हर 2 महीने पे दरभंगा का चक्कर जो है वो लग ही मैसेज जाता आया इंस्टाग्राम पर कि है। प्रिया मलिक आ रही है, लो अब उसी दिन से स्टार्ट नहीं, हो गया ये तो मतलब। प्यार है। जी बट साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो वीडियो ये जिन जिन लोगों तक पहुंचता है, कि लोक गायकी एक ऐसी चीज है जो लोगों के मतलब लोक गायकी मतलब लोगों की गायकी। जी जी तो यहाँ के जो कलाकार हैं जो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि मैं भी उसी उसी जोन से मैं भी आई हूँ, जी जी। मतलब मैं पैदा ही होते हुए मेरा नाम नहीं हो गया था। सही बात। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, मेरी भी अपनी जर्नी रही है, और वो हर कलाकार की होती है और होनी भी चाहिए, जी तभी स्वाद आता है। सही बात। इससे पता चलता है ना कि मैं हर बात में खाने की बात करती हूँ। एनीवेज अच्छा, तो आपका स्वाद का जिक्र हुआ। हाँ हाँ बस इस स्वाद को थोड़ा निखारने के लिए यस। नून रोटी करके एक वेब सीरीज आया था, ओहो देखिए हो, खाने फिर का खाने जिक्र का। हुआ। अरे यार, इसलिए मेरा और वेट नहीं कम हो रहा है, आप ही लोग के वजह से। उसमें फिर एक मत बोलिएगा। उसमें एक गाना कि संग लेने चलो हमरो हाँ, सभी के दिलों पर कनेक्ट हुआ, मेरा भी और खुद शायद फेवरेट मेरा गाना है। मोस्ट फेवरेट में से एक है। मैं चाहूंगा उस कि गाने वो से मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिला है। ऑडियंस को थोड़ा आप वो प्यार दें। हम्म, हम्म, छोड़ दिया हमको ना होके राहब को ना छोड़ के, कहूँ कि करब हमको ना जियब हम संग बेनो होके, कोना मरब हम कतऽ जाइ छी नवल किशोरियो, संग लेने चलू हमरो, कतऽ जाइ छी नवल किशोरियो, संग लेने चलू हमरो, लागै छै आके हम गोरियो, संग लेने चलू हमरो, कतऽ जाइ छी नवल किशोरियो, संग लेने चलू हमरो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आपका। और दो सवाल और है जिस पर मैं हाँ चाहूंगा कि आपका विचार आए। पहला बिल्कुल। ये कि आ,
अब आप देख रहे हैं कि आप भोजपुरी में भी आप लगातार बैक टू बैक ट्रेंडिंग सॉन्ग दिए हैं, जी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी सोशल मीडिया पे कई यूजर्स का कमेंट है, हाँ प्रिया मल्लिक को मिथिला में वो चीज नहीं मिल रहा है। उनको लगा कि मतलब कल्चर और रिचुअल्स को प्रमोट करने के चक्कर में वो उस इंडस्ट्री में घुस गई है जहां हम्म पर लोग भोजपुरी मतलब अश्लीलता की बात कर रहे हैं। अब वहां हम्म भी प्रिया मल्लिक घुस गई है हम्म क्योंकि मैथिली ऑडियंस या शायद वो उनको नहीं दे पाए। क्या ये सच है या फिर क्या कारण है कि नहीं देखिए, एक तो ऑफ कोर्स मिथिला मेरी प्राथमिकता है क्योंकि जी मैं इस भूमि से आती हूँ, जी लेकिन ये भी है कि मैं भारत की हर भाषा में गाती हूँ। सही बात और बिहार, मिथिला बिहार से हूँ तो उसमें भोजपुरी भी आता है, तो मैं हर भाषा में गाती हूँ। सही बात और अश्लीलता वाले फैक्टर को मिटाने के लिए मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। वो अश्लीलता वाला गाना मैं कभी नहीं गाऊंगी, मैं थोड़ा हमेशा गौर से उसके रिपीट खिलाफ करके इस बोलती हूँ। बात को सुन यस, लीजिएगा। कि वहां पे सफाई करने के लिए जो है वो घुसे हैं, वहां पे गंदगी को कम करने के लिए घुसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो मुझे स्टार्ट में पूछा था ना कि मुंबई जाकर आपको क्यों अपने माटी के संगीत, जी जी एक इमेज लोगों में यही है कि बिहार म्यूजिक का जैसे नाम आता है ना, लोगों का नाक मुंह सिकुड़ जाता है सही कि बात आप लोगों में तो अश्लीलता ही होता है, यहाँ सब में तो ऑटो ट्यूनर सब यूज करे छी, यही तो यहाँ सबके संगीत छे। ये जो है मेंटाली ये पर्सपेक्टिव बना है, तो मुझे इस पर्सपेक्टिव को तोड़ना था कि असली म्यूजिक। अब शारदा सिन्हा जी ने तो पूरी जिंदगी लोक गायकी पे ही समर्पित कर दिया। सही बात मैं मिथिला से थी, मैथिली में गाया, भोजपुरी में एक से एक उन्होंने सही जो है वो बात गीत दिया। सही तो बात वो थोड़े ना वो मतलब मतलब वो हर 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 भाषा की गायिका उनको कहा जाता है, सही स्पेशली बात लोग अपने लोक संगीत की गायिका कहा जाता है। तो उनका और किसी ना किसी को तो आगे लेके बढ़ना ही है ना, तो सही हम बात लोग सही उनको बात। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम फोक म्यूजिक कर रहे वो हैं, तो हृदय में निवास वो करती मेरे है। हृदय में उनके निवास बिना करती छठ है, अधूरा, बिल्कुल मैं उनके उनसे बिना कभी सावन अधूरा, सब उनके अधूरा, बिना शादी अधूरा। सब अधूरा। तो मतलब उन्होंने भी काम किया है, तो ये जो ठीक है लोग बोलते रहते हैं कि बहुत सारे, तो मुझे ये भी कहा कि मिथिला में मिथिला की हैं और भोजपुरी का खाती हैं, अभी ऐसे भी लोग ओह बोलते हैं। तो अभी उनके विचार का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सही वो बात ये नहीं देख रहे हैं कि मैं एक स्टेट को जहाँ एक बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, लेकिन उनकी छवि मतलब ऐसी है कि अगर आप किसी हिंदी के कलाकार को बोलिएगा ना हम्म कि आपको भोजपुरी में काम करना है, तो पहले 10 बार सोचेंगे। और वही आप उनको पंजाबी म्यूजिक ऑफर करिए, एक सेकंड उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड हाई किया है। उन्होंने इतना अच्छा, ऐसा नहीं है वहां पे भी समझा गंदा काम हुआ होगा, हर भाषा में होता है सही काम, बात है लेकिन उन्होंने अच्छी अच्छे का जो रेशियो इतना बड़ा कर दिया है कि वो ढक गया। सही यहाँ बात पर क्या हो गया, 10 में से 8 गाने अश्लीलता वाले ही होते हैं, जो आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हो। सही और बात फिर जो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आपको तो खाली, आप तो भोजपुरी में गाती भी है लेकिन फिर भी आपको उसमें मीन मेक ही दिखता है। मैं जो गंदा है उसमें ही मीन मेक निकालती हूँ, बहुत सारे अच्छे गाने के लिए भी तो अप्रिशिएट करती हूँ। जो भोजपुरी के सो कॉल्ड तो सुपरस्टार्स हैं, विभिन्न उनके स्टारों के लिए अच्छे गाने को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत बार मंचों से वो भी मैं गाया हम है। लोग देखते रहते हैं हाँ, सोशल मीडिया जो पर। जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन 10 में से 2 ही अच्छा है, 8 जो है वो वैसे ही गाने हैं। बट ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने नहीं बनते, बट हाईलाइट नहीं हो पाते, क्योंकि इसकी ज्यादा इतनी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना, कि आने वाले बच्चों को भी यही लगता है कि अच्छा हम अश्लील गाना गा के जल्दी वायरल हो जाएंगे, व्यूज आ जाएगा, पैसे कमाएंगे। लेकिन सम्मान कहाँ गया? जिस भूमि का इतना बड़ा, फिर से रिपीट, जिस भूमि का इतना बड़ा इतिहास रहा है, साहित्य कला संस्कृति सब कुछ रहा है, उसको, उस स्टेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसपे व्यूज तो बहुत आते हैं पर सम्मान नहीं है। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम जैसे बच्चों की, जो अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, तो उसको लेके जो है वो आगे तक इतना बड़ा बनाना है कि कोई भी दूसरा स्टेट का कलाकार हो, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों जी या बाहर के हों, मतलब पंजाबी भी एक टाइम में बोले कि नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी की तरफ फील हो कि मुझे बिहारी म्यूजिक पे मुझे तो वो काम जो करना है। आपने भोजपुरी में जो पहला गाना गाया है वो थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा सुना दे। ऐसे तो बहुत सारे गाने गाए हैं, जी बट जो मैंने रीमेक किया था वो हाथीले में घोड़ाले बहुत हाँ वायरल जी हुआ था। जी वो तो तो काफी हालांकि वो सब मैथिली में भी उसको गाते हैं, जी जी पर उसको हमने थोड़ा उस साइड से बनाया था, तो वो मिक्स एक्चुअली तो आप सबके लिए कि ए हो सरकारी बाबू, काहे बैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा। हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाएब बहुत माजा। करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में,
फिर जट भी जदे मंगवा लगे जुए लगायब चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब चार डंडा हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा लगायब चार डंडा दिमाग हो बे ठंडा लगायब चार डंडा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब एक अंत में कि हाँ हमने मैथिली गीतों को भी आपको सुना, जी भोजपुरी में भी अभी आप दो तीन हाँ तीन चार गाने लगभग आ चुके हैं। हाँ हाँ यूजर्स का एक कमेंट और भी हम देखते हैं कि हाँ इनके पास कोई अपने और नए गाने नहीं है, हाँ यह जो गाए हुए गीत हैं उसी को हाँ उठा रही हैं, क्योंकि हम्म शायद इनको लग रहा है कि हम नए गाने बनाएंगे तो मतलब वो रिस्पांस नहीं आ पाया। आपको लगता है कि ये है नहीं आपकी जो नहीं नहीं ऐसा नहीं है नए गाने भी आपको सुनने को मिलेंगे अभी रिलीज नहीं हुए हैं बट मेरा ये है कि जो चीजें छुप गई हैं जी जो सिर्फ चाचा चाचियों तक ही सीमित है पहले उसको तो जानो तब तो नया एक्सपेरिमेंट करेंगे जो पहले से चल रहा है जी, उसको पहले पॉलिश तो करो डायमंड को पॉलिश तो करो पहले चमके उसके बाद ना फिर आगे प्लैटिनम या का संगीत की सोचेंगे। भाषा में ये कहें कि ये अभी रियाज चल रहा है, हाँ ये तो उसके बाद रिकॉर्डिंग हाँ होगी। नहीं और लोक गायकी एक ऐसी चीज है जो जन्मों जन्मों तक अमर रहेगी सही बात, तो वो आपकी आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है सही कि बात। आप किसी की लेगेसी को आगे लेके जाइए तो क्यों तो इसमें क्या गलत है मैं कोई अश्लीलता का काम नहीं कर रही हूँ ना कभी मैंने किया है मैं तो आपकी ही भाषा जो मैंने बचपन से अभी सब क्या है हम चाची दादी लोगों को सही बात, सुनते थे सही बात। तो उनको ताकि यूथ अपने कल्चर से जुड़ा रहे उनको याद उनको पता चले कि अच्छा ये हमारी सभ्यता है ये हमारे गाने हैं तो दैट इज द रीजन कि मैं अपने पारंपरिक गीतों से जो है उनका हुक लेकर और उसमें कुछ और नए करती हूँ ताकि उनको नए का भी स्वाद हो जी, मेरे आप जितने भी कॉम्पोजिशन है जो भी गाने आप देखिएगा उसमें हमेशा एडिशनल लिरिक्स होते हैं एडिशनल कॉम्पोजिशन होती है तो ये नयापन होता है लेकिन मेरा अंदाज ही वही है श्रद्धा वही पर अंदाज नया तो नया अंदाज होता है पर श्रद्धा मेरी वही होती है। अभी आपका एक और नया अंदाज में आया है, शायद हाल ही में 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, सुबह यस हो सुबह। अभी मैंने बनाया बस है आप उसका लोग एक प्लीज थोड़ा मतलब उसको मुखरा। सुनिए और उसको बहुत सारा प्यार दीजिए तो ऐसे है वो कि महद के रंग चढ़ा हरद हवा में घुलल आयल मुहूर्त चंदा मोरे दुल्हन बनल मिलन के आयल घड़ी जोड़ी सर्वो परे सबके मुख पर खुशी और भरल नयन एक बेर बाजो सितारा लागे अमृत समान एक बेर बाजो सितारा लागे अमृत समान हेले शुभ केला गनमा सुबह वो सुबह राजा जनक भवन माँ सुबह वो सुबह राम सन लागे पहुन माँ सुबह वो सुबह। तो वाह, पूरा गाना अत भक्ति के यूट्यूब चैनल पे है प्लीज जाइए सुनिए और इस गाने को वैसे ही प्यार दीजिएगा जैसे आप मेरे सारे मैथिली गीतों को देते हैं। अब थोड़ा शॉर्ट में चाहेंगे हाँ लास्ट में दो बातें बिल्कुल कि हम नोटिस करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है जी और बहुत लोगों के पास चंद कुछ फॉलोअर आ जाएं या कुछ हम्म फेम मिल जाए तो लोग हम्म अपने आप को बिजी रखना शुरू करते हैं। उस बीच हाँ में हम देखते हैं कि आप यहाँ के क्रिएटर्स को बहुत हम्म प्यार करती है और सबसे बड़ी बात कि सबका रिप्लाई करती हैं, आगे से कई लोगों को फॉलो करती है, कमेंट करना, स्टोरी मेंशन जो लोगों को चाहिए होता है। जी तो एक बॉलीवुड फेम सिंगर होकर के आप इन छोटी छोटी खुशियों पर ऑडियंस का ध्यान रखते हैं, मतलब ये कैसे कर पाते हैं? नहीं मतलब देखिए सब ऑफ कोर्स सब कलाकार जो है उनका एक स्टेज होता है और वो ग्रो करते हैं और समय के जी, साथ सब बिजी होता है मैं भी बिजी रहती हूँ बट मेरा है कि मैं तो आप लोगों से ही हूँ ना मतलब मेरा सही तो बात है। जो मैं लोग मैं अगर मैं थोड़ी बहुत मुझे प्रशंसा मिलती है या थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी जो मिली है वो मेरे लोगों से ही मिली है तो मैं तो मुझे तो मौका चाहिए होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ कर रहूं और
एक आप स्वभाव होता है, तो मेरा आई थिंक स्वभाव ही ऐसा, अच्छा, मुझे अच्छा दरभंगा के लगता है। कंटेंट क्रिएटर पर थोड़ा हाँ, ज्यादा और आपका। ज्यादा ही आप लोगों से प्रेम है, क्योंकि आप लोग से लगातार मिलने का मौका मिलता है, और वो मेरे अंदर है भी कि मतलब स्पेशली मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और अपनी अपने अपने तरीके से अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए जी बहुत जी लगे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अगर मेरे एक स्टोरी शेयर करने से उनको इतनी मतलब एक मोटिवेशन मिल रहा है, खुशी जी मिल रहा है, तो मैं तो 10-20 करूंगी, क्योंकि मैं भी वो स्टेट से निकली हूँ। मैं भी जब एक ऐसे ऐसे करके जब मुझे भी कोई अप्रिशिएट करता था, या मेरे जो मतलब जिनको मैं उस वे में देखा करती थी, जब वो मेरे मेंशन करते या सही मुझे बात। फॉलो बैक करते, तो मुझे भी बहुत खुशी होती थी। तो क्यों नहीं, आज अगर मेरा समय है उस उतने उस रूप में उस जगह पर, मुझे अगर लोग देख रहे हैं, बड़ी दीदी सब यहाँ पे मुझे बोलते हैं, जी, और झुमकी दीदी, ऑफ झुमकी कोर्स दीदी मेरा तो नाम खैर हम। बचपन का फेमस हो गया अभी आप लोग की वजह से। जी तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं संगीत के साथ साथ अपने व्यवहार से भी लोगों से जुड़ी रहूं। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो दिन मतलब मुझे मतलब होता है ना, कभी कभी सही बात। आर्टिस्ट में वो एक आ जाता है जी अहंकार, वो मुझे कभी ना भगवान दे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरे अंदर कभी आएगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से सही इतनी बात। जुड़ी हूँ मैं, आप लोगों से हमेशा मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो थोड़ा एक और भावना में अगर ये हम समझे कि हाँ, आप में जो हमने नोटिस किया है कि हाँ, आदमी बड़ा वो नहीं होता है पैसे से या कद से, आदमी बड़ा हाँ, वो है कि अपने से बगल वाले को छोटा ना महसूस होने दे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इस कोई छोटा नेचर बड़ा से नहीं ज्यादा होता। प्रभावित। और अंत में हाँ, बस एक बात कि यस। हमने आपकी संगीत के ऊपर चर्चा किया, हम्म। आपकी जो मोशन है, इंटेंशन है बिहार जी, को लेकर, मिथिला को लेकर क्या काम करना है वो जी। चर्चा है। एक चीज जो खास करके बिहारी होने के नाते, मैथिल होने के नाते जो आप में झलकता है, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि आप पॉलिटिक्स से ज्यादा कनेक्टेड रहती है। देश दुनिया में क्या मुद्दा चल रहा है, प्रिया मलिक का स्टेटमेंट आना फिक्स है। तो मतलब मान सकते हैं कि मतलब कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आज के समय में कई राज्यसभा से हैं, सांसद हैं, चुनाव में इलेक्शन में गए हैं, तो मतलब अब बिहार से हैं तो अब भाई बिहार से पॉलिटिक्स हैं है तो तो। ऐसे ऐसे काटेंगे हाथ तो पॉलिटिक्स निकलेगा, खून थोड़े ना निकलेगा ये तो। तो खून में ही है, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, बाय फिर भी डिफॉल्ट है। लेकिन प्रोफेशन से हाँ, हट के मुझे मुझे देखिए, कलाकार आप तो एक ममता ऐसा, बनर्जी को भी लपेट देती है, महिला अरे पर बाप रे कोई बाप, स्टेटमेंट नहीं नहीं देता है नहीं, उसको लपेट, मैं प्रशांत किशोर तक को भी आप नहीं छोड़ी थी। नहीं नहीं जो ज्यादा महिला का स्थान नहीं इंटेंस। देते हैं आप अपनी मैं कार्यकारिणी में देखिए, मैं सब। मतलब पार्टी किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी से ज्यादा मैं ये देखती हूँ, मैं जो इंसाफ हो रहा है और जो नहीं हो रहा है, मेरा फोकस उस पे ज्यादा होता है जी कि क्या चल रहा है, जो क्या सही है क्या गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जी तो मुझे वैसा लगा कि उस तरीके का जो फीमेल को जो पोजीशन मिलना चाहिए उस जी पार्टी में, हो सकता है शायद उनके फ्यूचर मतलब उन्होंने ऐसा आगे के लिए सोचा हो, जी जी बट उस टाइम में वहां पर उस तरीके का मुझे नहीं लगा कि जो सम्मान देना चाहिए, जो साथ खड़े होना चाहिए, वो नहीं हुआ, तो मैंने अपना ओपिनियन दिया। और बात करें राजनीति की, तो मुझे जैसा कि कहा कि हमारे मतलब हम लोग में बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो मेरा बचपन से ही बहुत ज्यादा इसमें कभी रहा बताए है। नहीं कि कौन तो से पॉलिटिशियन आपके फेवरेट रहे हैं? नहीं, तो ये तो थोड़ा इशारा ऑडियंस को कर नहीं नहीं, ये देती। बहुत बहुत ऐसे दो तीन हैं, बचना बट चाहती। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे वन ऑफ द इंस्पिरेशन रहे हैं। सही बात। सुषमा स्वराज जी रही, अगर फीमेल की बात करें नो तो मैं डाउट। उन लोगों को बहुत, उनके स्पीचेस, जो जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है और जो उन्होंने बोल के गए हैं, वो लोग मैं बहुत सुनते रहती हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। हालांकि अभी हम बहुत कच्चे हैं, अभी बहुत समय सही के बात। साथ और मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन और वैसे बढ़ेगी। आपकी बातें निखर कर आई, बट राजधानी में अभी दिल्ली में महिला ही सीएम यस, घोषित रेखा हुई। गुप्ता जी बनी है ना, मुझे तो बहुत खुशी हुआ, जी बहुत जी बहुत ज्यादा, ये बहुत गर्व की बात है। जी। तो हाँ, अगर व्हाई नॉट, मैंने देखिए, कलाकार जो है ना वो हर रूप ले सकता है। सही बात। कलाकार पे के ऊपर बहुत बड़ा वरदान होता है, अगर वो चाह ले तो वो हर रूप ले सकता है। तो क्यों नहीं, मतलब अभी मैं संगीत के माध्यम से लोगों में जुड़ी हूँ, बट आने वाले अगर फ्यूचर में अगर मुझे राजनीति की तरफ उस तरीके से, अगर मुझे उस तरीके का कुछ आता है, ऑफर कहें या कुछ मतलब रहे, तो मैं जाना चाहूंगी, मुझे तो और मौका मिलेगा लोगों से जुड़ने का। तो मैं सही संगीत के साथ साथ जो है अपने समाज की जो कर ही रही हूँ, मतलब सही संगीत बात के है। माध्यम से कर ही रही हूँ, लेकिन उससे मुझे और कनेक्टेड होने का जो है वो चांस मिलेगा। और फ्यूचर में अगर ऐसा मुझे आता है अपॉर्चुनिटी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सेवा करके।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अल्प समय में, शॉर्ट समय में आपने यस बहुत सारी प्रश्नों पर बहुत सारी बातें रखी, जी। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अंत में आपका एक कोई गीत जो शेष रह अरे गया हो उस कितना पे गवाइएगा, बाप रे बाप, अभी शो में कुछ जाना है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन गा देंगे, कोई बात नहीं, गला ऐसे भी खराब है मेरा। कौन सा जी, गाना गा बताइए। आप कोई जो चलिए मेरा फेवरेट गाना जो एक और है जिससे मुझे बहुत प्यार मिला है कि जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछनमा, दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्किलो जे, मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। वाह वाह, जय मिथिला, जय बहुत जानकी। बहुत धन्यवाद। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, तो अगर आप हमारे इस चैनल परिवार से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनकी बातचीत, इनकी आइडियोलॉजी अगर आप चाहते हैं कि किसी और तक पहुंचे, आपकी फैमिली तक पहुंचे, ताकि वो इंस्पायर हो सके, उनको थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिल सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।